नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की 13वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है। जाकर के आप नाइलेट की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग का ट्रिपल सी का जो एग्जाम्स है 20 फरवरी से 25 फरवरी तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स चलेंगे। तो सभी बच्चे जितने भी फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का। और डेली क्लास करिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। और आप लोग का मंडे से आप लोग का रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप लोग का पेपर चलेगा तब तक आप लोग का रिवीजन ही क्लास चलती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे डेली क्लास करते रहिए, डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए क्योंकि आप लोग का 20 फरवरी से 25 फरवरी तक एग्जाम होने वाले हैं और आपके पास अब एक हफ्ते का बस टाइम रह गया है, ठीक है। तो डेली अपना इतना मेहनत कीजिए कि आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लें। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी आपके दोस्तों का फरवरी में 20 फरवरी से 25 फरवरी तक एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास कर लेंगे और अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं आप सभी बच्चे लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन कभी कभी आपको 40 प्लस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। लिब्रो ऑफिस राइटर लिब्रो ऑफिस कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है और सभी का पेपर सेट अलग होने की वजह से सभी में अलग अलग क्वेश्चन होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फरवरी में जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम से सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना आप लोगों को। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाते रहिए कि एक दिन में मैंने कितना क्वेश्चन सही किया, एक दिन में कितना सही हुआ। इससे आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। हमेशा ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है किसका, HTML का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इस फुल फॉर्म का आप लोग का एक कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि HTML को किसने डेवलप किया है। तो HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से एक फुल फॉर्म और आता है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा CSS का फुल फॉर्म क्या होता है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और फुल फॉर्म आता है, हमेशा पूछा जाता है कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब आप लोग के एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं फुल फॉर्म। उसके बाद एक और है SMTP का फुल फॉर्म। ये सब आप लोग को फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो सभी बच्चे इस चारों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज विकल्प में उपलब्ध नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो एक्सपोर्ट एज के विकल्प में उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एक्सपोर्ट एज इमेज।
ये आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा आपका एक्सपोर्ट एज के ऑप्शन में, ठीक है। यानी कि ये बस नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस राइटर के में एक्सपोर्ट एज विकल्प में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको बताना है कि एक्सपोर्ट एज इमेज नहीं होता है, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ भी होता है, उसके बाद ये भी आपका होते हैं, और ईपीयू भी ये भी आपका होता है, लेकिन आपका इमेज वाला ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब कहाँ मिलते हैं आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है ट्रिपल सी में, इसे कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है कि चेक जारी होने की तिथि से, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक जारी होने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है। यानी कि आपको जो चेक है आज आपने बैंक में डाला, आज की डेट से लेकर के कितने डेट तक ये चेक की वैलिडिटी रहती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा 3 मंथ तक। यानी कि आज जिस आपका डेट है उसी डेट से लेकर के तीसरे महीने के मंथ में उसी डेट तक ही काउंट किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है चेक जारी होने की तिथि या चेक की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, इस तरह भी एग्जाम में आता है। तो आपको बताना है कि 3 मंथ तक का होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी भी पूछ दे कि चेक जारी होने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है, तो आप लोग को इतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को 3 मंथ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है। बिटकॉइन के संस्थापक कौन है, इसके कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सातोशी नाकामोटो, जो आप लोग का बिटकॉइन के संस्थापक थे, ठीक है। तो थोड़ा सी इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होने वाले थे उन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग नाइलेट की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के आप लोगों का और 25 फरवरी तक आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेली क्लास कीजिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे ट्रिपल सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। यानी पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मैक्सिमम जूम कितना आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 600% आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे मिनिमम पूछे कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 20% आप मिनिमम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम, ठीक है। ये चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा स्लाइड लेआउट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा स्लाइड लेआउट होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टाइटल स्लाइड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+E या Ctrl+H या Ctrl+V या Ctrl+F8। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बताना होगा ऑप्शन डी पे Ctrl+F8 का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+F8 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की पहली स्लाइड में डिफॉल्ट रूप से कितने टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसकी जो आपकी पहली स्लाइड ये होती है, इस स्लाइड के अंदर
कितने आपके टेक्स्ट बॉक्स पाए जाते हैं। देखिए एक टॉप पर पाया जाता है, ऊपर एक बीच में होता है, ठीक है। यानी कि आपका लिब्रे ऑफिस स्लाइड में दो ही बॉक्स पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यानी कि सी, जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं, जब आपकी स्लाइड ओपन होती है तो एक आपको तो ऊपर रहता है, एक बॉक्स बना रहता है, एक बीच में बना रहता है। तो यही दो ही आप लोग का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है और किसी ना किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्वल प्रोडक्ट 5 2 का मान क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इक्वल प्रोडक्ट, उसके बाद जो वैल्यू लिखी रहेगी इसका मतलब आप क्या करना है, आपको गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी उसको आप लोग गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 और 5 करें तो कितना आएगा, तो इसका हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्ट अगर लिखा रहेगा तो उसको डायरेक्ट आपको सोचना नहीं है, वहां पर आप लोग को गुणा कर दीजिएगा, जितनी भी उसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी रहेगी उसी को, ठीक है। और उसका आपको राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड एक साथ देखने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड जो होती हैं उनको एक साथ देखना है, वो किस व्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्लाइड स्लॉटर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके साथ आप लोग टोटल 15 स्लाइड आप लोग देख सकते हैं। कितने, 15 स्लाइड देख सकते हैं। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑल स्लाइड को एक साथ देखना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्लाइड स्लॉटर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ 15 स्लाइडें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड स्लॉटर किस मेनू के अंदर मिलता है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में NEFT कहते हैं, ठीक है, और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जिसको शॉर्ट में RTGS कहा जाता है, मैनेज भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यानी पूछ रहा है कि NEFT और RTGS को मैनेज क्या RBI करता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि NEFT और RTGS को मैनेज RBI के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस में अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि स्टोरेज डिवाइस में अधिक मात्रा में, यानी कि मैक्सिमम स्टोरेज में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में आप मैक्सिमम स्टोरेज डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस डिवाइस में मैक्सिमम डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो आपको बताना है हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि किस OS को पहला OS कहा जाता है। यानी बताइए कि किस OS को पहला OS कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, GMNAAIO, ये आप लोग का फर्स्ट OS है, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आ चुका है और आता भी रहता है, किसी न किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि MIS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए है कि लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, स्टाइल मेनू या टूल्स मेनू।
तो अगर लिब्रे ऑफिस में आप लोग को डबल अंडरलाइन का इस्तेमाल करना है और किस मेन्यू में जाना है, तो उसके लिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, ठीक है। टेक्स्ट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसी के अंदर आप लोग का कंट्रोल प्लस डी लिखा रहता है, जिसको बोलते हैं डबल अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं और आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी वाले बच्चों का 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आप लोग का एग्जाम होगा। तो सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। आप लोग का अच्छे से रिविजन हो जाएगा और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, क्या पालतू जानवर के नाम पर पासवर्ड नहीं रखना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि पालतू जानवर के नाम पर पासवर्ड रखना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर क्या करेगा, आप लोग फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि पालतू जानवर के नाम पर पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पालतू जानवर के नाम पर पासवर्ड नहीं रखना चाहिए? बीच में क्या है, नहीं। अगर हम इसको फॉल्स करते हैं तब तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर ट्रू कर रहे हैं यानी कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग ट्रू फॉल्स एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें जो आपको ट्रू फॉल्स आ रहा है उस ट्रू फॉल्स को आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक है। अब जो नहीं आ रहा है आप लोग को ट्रू फॉल्स, तो उसमें दो चीज आप लोग को देखना है कि अगर आपके ट्रू फॉल्स में नहीं और केवल ये दो वर्ड लिखा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिए जाएगा, ठीक है, यानी कि फॉल्स करना है। अगर आपके ऑप्शन ट्रू फॉल्स में ये दोनों वर्ड नहीं लिखा है, नहीं और केवल, तब उसको क्या करेगा, उस क्वेश्चन को ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में नहीं का इस्तेमाल होता है वो क्वेश्चन हमेशा राइट होता है, तो उसके लिए आपको फॉल्स करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जो क्वेश्चन आप लोग ट्रू फॉल्स में नहीं आता है उसी को आप लोग इस्तेमाल करिएगा। ट्रू फॉल्स देखिएगा कि किस वर्ड में नहीं और केवल दोनों वर्ड का इस्तेमाल अगर किया होगा तो आपको उसको फॉल्स कर दीजिएगा। अगर ये दोनों वर्ड नहीं लिखा रहता है तब तो आप उसको ट्रू करिए या फॉल्स करिए, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए समझिए उसके बाद ही करिएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि आउटलुक मेल से अधिकतम कितने साइज का फाइल अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 20 MB तक की फाइलें आउटलुक के माध्यम से भेज सकते हैं अटैच करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, VGA का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का VGA का? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वीडियोग्राफिक एरो होता है आप लोग का VGA का, ठीक है। ये भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब कोई नंबर टाइप किया जाता है तो सेल का अलाइनमेंट क्या होता है? यानी जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो आपका सेल अलाइनमेंट किस साइड से आपका टाइपिंग स्टार्ट होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, राइट। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पर काम करते हैं, जब उसमें टाइपिंग करते हैं तो आप लोग का लेफ्ट अलाइनमेंट यानी कि लेफ्ट साइड से आप लोग की टाइपिंग होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब कोई नंबर टाइप किया जाता है तो सेल अलाइनमेंट क्या होता है? तो आपको बताना है कि राइट होता है। अगर यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछ दे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब कोई भी टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, तब क्या करेंगे आप, लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि राइटर में आप लोग का लेफ्ट होता है।
अगर आपसे कैल्क में पूछे तो आपको राइट बताना है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। उस वेब ब्राउजर का नाम क्या है जो गूगल द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन में पूछा, बताइए कि उस वेब ब्राउजर का क्या नाम है जो गूगल ने डेवलप किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल के द्वारा गूगल क्रोम को डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कुकीज वेब पेज की इन सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कुकीज आपका जो वेब पेज होता है आपके इंफॉर्मेशन को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, HTML का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेब पेज और एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि HTML का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि वेब पेज को डेवलप करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि HTML का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है और इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है या स्लाइड स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं या किस शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में जिस स्लाइड पर आप काम करते हैं उसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछता है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल क्या वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। वहां पर आप लोग को ट्रू करना है, ठीक है। तो कभी भी एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए कि वर्तमान स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस F5 होता है, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मल पूछे कि स्लाइड शो स्टार्ट करना उसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको F5 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इससे आपका नॉर्मल होता है और जहां पर आप काम करते हैं वहां से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करना या करंट स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको बताना है कि स्लाइड जो आपका शो होता है स्लाइड शो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका मेनू का नाम है कि स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जाएंगे तो आपको पहला नंबर पर आपका F5 लिखा रहेगा और दूसरे नंबर पर आपका शिफ्ट प्लस F5 लिखा रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है SSD, DRAM, USB या HDD। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। DRAM जो आप लोग का होता है ये आप लोग का सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज में नहीं आता है, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, आप लोग का प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी जिसको बोलते हैं उसके अंदर जाता है और ये रैम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का प्राथमिक मेमोरी हो गया। अब आप लोग का सेकेंडरी मेमोरी में SSD हो गया, USB, आप लोग का HDD, ये सब आप लोग का सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सभी बच्चे इन चारों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म यहाँ से SSD और USB का हमेशा आते रहते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे इस कमेंट बॉक्स में इन चारों का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी, ठीक है।
और प्राइमरी के अंदर क्या होता है, रैम और रोम होता है। ये भी इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, ये किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है, तो आपको बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 3000% आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 5% आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में जूम से क्वेश्चन ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम मैक्सिमम जूम कितना करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम मैक्सिमम जूम कितना करते हैं, ये सब आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो सभी बच्चे इन सभी का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि आप लोग को अच्छे से पास हो जाएंगे ट्रिपल सी एग्जाम्स, तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग सभी बच्चे, जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास कर लेंगे और अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी भी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। जो भी क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग को फरवरी वाले बच्चों एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग जाकर नाइलेट की वेबसाइट से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप लोग का आ चुका है और आप लोग का 20 फरवरी से 25 फरवरी तक के एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों का सोमवार से आप लोग का रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर भी आप लोग का स्टार्ट हो गया है 20 फरवरी से। तो आप लोग का डेली रिवीजन क्लासेस चलेंगी। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।